लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े हुए मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित में अपने बयान पर माफी मांगी है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका बयान शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के संबंध में नहीं था। राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे के साथ था। साथ ही ये दावा भी किया कि गलती का एहसास होने पर अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट भी कर दी। आपको याद दिला दें, पनामा पेपर्स मामले में राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी और कितनी माफी मांगेंगे विजय जी? एक मेरा मतलब विजय जी इसका जवाब दे सकते हैं। वो जो सूची है माफी मांगने वाले, इसके बाद भी वो माफी वीर कहे जाएंगे या क्या? मतलब उनके लिए क्या? क्योंकि हम तो बहुत माफियां सुन चुके हैं कि राहुल गांधी जब देखो तब माफी मांग लेते हैं। ये पहले भी बात हुई, कोई एक मामला नहीं है अकेला कार्तिकेय सिंह का राहुल जी को लेकर, बहुत सारे मामलों में उन्होंने माफ़ी मांगी है। उसको कहना चाहिए कि उनको बार बार इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को किस तरह से जोड़ दिया जाए और फैक्ट्स के साथ। वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि हर बात को नॉन सीरियसली तरीके से नहीं कहें। और ये बड़ी वजह, भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दूसरे दल को ये मौका मिलता है राहुल गांधी को इस मामले में पॉलिटिकली अटैक करने का, तो बेहतर है। और वो तब जब ऐसी जगह फंसेंगे तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इसमें मुझे तो कोई कारण नहीं लगता कि नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले भी बात हुई थी, शायद गलती बार-बार कैसे दोहराते हैं या जानबूझकर? अलग-अलग जब झूठ बोलते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि बार-बार गलतियां क्यों करते हैं? समीर जी, फैक्ट चेक करके भी तो बोल सकते हैं। अरे राहुल गांधी की समस्या है वो, मतलब न ध्यान से किसी चीज़ को समझ कर आते हैं, क्या बोलना है, किसी का नाम भी लेकर कहीं बोलते हैं, फिर आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हो। आप पार्लियामेंट में कह देते हो तो पार्लियामेंट में तो आप बच जाते हो, पब्लिक रैली में या सार्वजनिक स्थान पर आप कहते हो, फिर आप शिवराज जी के बेटे को पनामा पेपर के मामले में कहोगे। आप आरोप लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर आरोप लगाइए। सीधे आप आरोप लगा देते हो, फिर कहते हो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आरोपों में गंभीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, फिर आप कोर्ट के चक्कर खाते रहते हो, फिर आप संघ के लिए कहते हो, फिर आप थाने में चक्कर जाते हो, कभी भिवंडी में जाते हो, आप जबलपुर जा रहे हो, अभी अमित शाह के खिलाफ आपने बयान दिया, उससे खिलाफ आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। पहले आपने जो बयान दिया, अब कम से कम इस तरह के बयान न दें कि राहुल गांधी है देते रहेंगे। ये वाला जवाब तो शायद प्रोफेसर साहब दे पाएंगे। सर, केजरीवाल ज्यादा माफी मांग चुके हैं या राहुल गांधी? ये बात पूछिए। आपने देखा नहीं विजय जी ने कितनी चालाकी से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि माफी वीर उनको कहा जाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया उन्होंने। माफी वीर पर चर्चा करेंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए माफी वीर। हम तो उस पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस दिन आपको मौका मिले, राहुल गांधी के लिए कहा कि जिस दिन आपकी इच्छा करें उस दिन माफी वीर पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, सावरकर पर भी ये चर्चा कर लेंगे, जो राहुल गांधी की हर बार टिप्पणी होती थी। हर चीज को चालाकी की तरह से मत देखा कीजिए। नहीं, ठीक आपने बोला चालाकी, ये कमेंट जो है ना पर्सनल है। नहीं, पर्सनल नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल मानता हूं। नहीं है, पर्सनल है, कहा कि बहुत इसको मैं ऑब्जेक्शन के तौर पर देख रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप ज्यादा पर्सनल टिप्पणी करते हैं। माफ कीजिए। नहीं, मैंने इसको आप चालाकी की कोई बात ही नहीं है। मैंने राहुल गांधी पर बात की, राहुल गांधी का जवाब हो रही थी। नहीं, बात हुई थी कि विजय जी माफी वीर है। मैंने जो सवाल पूछा, राहुल गांधी एक ही गलती अलग-अलग संदर्भों में बार-बार क्यों कर रहे हैं? आप इसको ज्यादा गंभीरता से ले लिए और ज्यादा अपने नाराजगी व्यक्त कर दी। शब्द जो है ना बहुत अच्छा शब्द नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं, चालाकी तो अरे कैसी बात है, चतुर चालाक, ये तो हमारे शब्दावली में। अगली खबर बता दूं, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने को लेकर आखिरी डेट आ गई है। बिहार सरकार की तरफ से 29 जून तक राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना है। 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस पकड़ा दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट होना है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र लिखा गया, रिमाइंडर भेजा गया। अब 7 दिनों की आखिरी डेडलाइन है और समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बंगला खाली करने को लेकर बड़ी बहस हुई, बवाल हुआ। 18 जून को एक वीडियो भी सामने आया, कुछ सामान पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के आवास से ले जाया भी गया। एसी है, फर्नीचर है, पिकअप वैन से जाता हुआ, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है। अब जो तय है, जो होना ही है, उसमें देरी किस बात की, और अगर देरी हो गई तो क्या पुलिस कार्रवाई कर देगी? सवाल यहां है। समीर जी।
मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको लगातार कहा जा रहा है आपको एक बढ़िया बंगला अलॉट कर दिया गया है, और जब आपको बंगला मिल गया तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। सरकार आपको लगातार रिमाइंड कर रही है, समय पे समय देती जा रही है, और इतना मोह आपको उस बंगले से कि आप 20 साल रहे। भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं, और सरकारी संपत्ति है। अब आप उसके रहने के पात्र नहीं है, सरकार ने आपको दूसरे के शिफ्ट करने को कहा है, तो आप वहाँ पर चले जाइए।